क्यों? हम विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है नमक निबंध पढ़ रहे थे। इस निबंध के कुछ पृष्ठ मैंने आपको पढ़ा दिए थे जिसमें हम राम के निर्वासन के बारे में चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर लिखा है कि जब राम का जो मुकुट है वो राम निर्वासित हो जाते हैं और राम का मुकुट उनसे छूट जाता है, तो यहाँ पर एक पंक्ति आई है कि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। बात सत्य है, राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। सीता अपने मायके से तो निर्वासित हुई ही है, साथ ही वह अपने ससुराल से, अपने पति के गृह से भी निर्वासित हुई है। वह क्योंकि स्त्री है, चूंकि वह स्त्री है और स्त्री का घर में रहना अधिक मान्य है, अधिक ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन राम के साथ उन्होंने भी वन को स्वीकार किया है। तो यहाँ विद्यानिवास मिश्र कह रहे हैं कि राम का निर्वासन सीता का निर्वासन है। और यह बात हम इस बात से समझें कि राम तो लौट कर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है। वह फिर निर्वासित कर दी जाती है क्योंकि एक लोकोपवाद के भय से, एक रजक के धोबी के कहने पर राम उसे निर्वासित कर देते हैं। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है। सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती है, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस वेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। कोई गीत नहीं गाता। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है, जलाकर अंजोर उजाला करती है, जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती है, दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित्त कूद पड़ने के लिए उफनता है। जैसे दूध उफनता है वैसे ही अपमान की ज्वाला में कि मुझे क्यों निकाल दिया गया, क्या राम की मेरी गलती थी, वह क्या गलती थी मेरी, क्या राम की कोई गलती नहीं थी। सीता ये मन में सोचती है, लेकिन बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं, उफान दब जाता है। पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। सीता का सौभाग्य अखंडित है और वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है, राम के मुकुट का प्रमाण तब भी देता है। मुकुटचारी राम को निर्वासन से बड़ी व्यथा देता है। एक बार और जब जंगल बन जाती है, एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है, स्नेह की धार रेत बन जाती है, सब कुछ उलट पलट जाता है। भवभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बच रहती है। दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़, राजमुकुट में जड़े हीरो की चमक के सैकड़ों शिखर एकदम कठोर, तीखे और निर्मम। पुरा यत्र स्तोत्रः पुलिना मधुना तत्र सरिताम विपर्यांसं यातो घन विरल भावः क्षितिरुहाम बहो कालाद दृष्टम यह परमिव वन्ये वनमिदं निवेशः शैलानां तददिमिति बुद्धि दृढ़यति। राम का मुकुट इतना भारी होता है कि राम उस बोझ से कराह उठते हैं। अर्थात राम का जो मुकुट है वह इतना जिम्मेदारी से परिपूर्ण होता है। दरअसल क्या बात है कि मुकुट को धारण करना, मुकुट को पहनना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मुकुट के साथ, ताज के साथ जो जिम्मेदारी आती है उसको वहन करना बहुत कठिन होता है। और इस वेदना से चीत्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है, सीता का वर्चस्व और प्रखर हो जाता है। कुर्सी पर बैठे बैठे यह सोचते सोचते 4 बजने को आए। इतने में दरवाजे की हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीव निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा, मेरी मेहमान लड़की, बोली, दरवाज़ा खोलिए। आंखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते नहीं बना। सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों को इसका क्या अंदाज़ा होगा कि हम कितने परेशान रहे हैं। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने छुआ नहीं। मुंह ढाँप कर सोने का फिर बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वस्ति की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा रहा, पर अर्धचेतन अवस्था में जहाँ खोया हुआ था वहीं लौट गया। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं संगीत से भीगकर। मेरी दादी नानी के गीतों के राम, लखन और सीता अभी भी वन में भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंदें पड़ने लगती हैं। तन पर टिके तो उसकी हर नस नस से आप्लावित होकर बारिश पीठ गलाने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं और बादल हैं कि मूसलाधार ढरकाए चले जा रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाती है कि राम तुम्हारे कब से हुए,
तुम जिसको बुनाहट में पहचान नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए हैं, तुम्हारे कहे जाने वाले कोई हो भी सकते हैं कि वह तुमसे कह रहे हों मेरे राम। और चोर की बात सच में लगती है, मन कितना बटा हुआ है। मन चाही और अनचाही दोनों तरह की हजार चीज़ों में। देखिए यहाँ पे जो हमारे लेखक हैं, जो विद्यानिवास मिश्र हैं, जो कितनी लालित्यपूर्ण बातें करते हैं और वो कहना चाहते हैं कि मन कितना बटा हुआ है, इसमें अनचाही और मनचाही चीज़ों में। देखिए मन जो है ना, संस्कृत में एक सूक्ति है, मन एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो। मन जो है वो कितना बटा हुआ है, कितना, हम हमेशा ये सोचते हैं कि अनचाहा न हो, मन चाहा हो जाए। अनचाहा यदि अनचाहा न हो, मन चाहा हो जाए। और मन चाही और अनचाही दो तरह तरह की ये चीज़ें होती हैं, इनमें हमारा मन बटा हुआ है। बस मन जो है ना वो संपूर्ण इन्हीं जंजालों में, इन्हीं अपनी चिंताओं में खोता रहता है। दूसरे कुछ पतियाएँ भी, दूसरे कुछ विश्वास भी करें, पर अपने भीतर की प्रतीति नहीं होती, लेकिन स्वयं को विश्वास नहीं होता कि मैं किसी का हूँ या कोई मेरा है। पर दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ कि बार बार विचित्र से अनमनेपन में अकारण चिंता किसी के लिए होती है, तो वह चिंता क्या पराये के लिए होती है? क्या कुछ भी अपना नहीं है? फिर इस अपनेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ बढ़ाते नहीं आए हैं? कुछ न कुछ होना और कुछ न कुछ बनाना ही उनके अपनाने की उनकी बढ़ी हुई शर्त नहीं है। इस अपनानेपन में हम ये कहते हैं राम हमारे हैं, तो राम क्या बढ़े हुए नहीं आए? कुछ होना और कुछ बनाना ही राम को अपनाने की उनकी बढ़ी हुई शर्त नहीं है, राम को अपनाने की उनकी बढ़ी हुई ताकत नहीं है। तार टूट जाता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। लेखक अपने ललित लालित्यपूर्ण निबंध में देखिए ये बात कहना चाह रहे हैं कि राम उनके कितने अपने हैं, और मानव का जो जीवन है वो संपूर्ण जीवन इसी बात में जूझता है कि अनचाहा और मनचाहा हो जाए, पर होता है या नहीं ये ईश्वर जानता है। हम हमेशा ये बात सोचते हैं कि मनचाही चीज़ होनी चाहिए, अनचाही नहीं। और इस अनचाहे और मनचाहे के बीच हमारी ज़िंदगी की जो जिजीविषा का जो संघर्ष है, जो हमारी जो मानसिक स्थितियाँ हैं, हमारी जो एक तरीके से कह सकते हैं विशद चेतनाएँ हैं, वह घूमती रहती हैं, वह विशद चेतनाएँ भागती रहती हैं। और इन चेतनाओं के बीच में ही हमारी ज़िंदगी, हमारा जीवन, हमारा पारस्परिक सामाजिक सौहार्द, पारस्परिक जीवन जो है वो चलता रहता है। उसी समय हम उसके साथ साथ हम दौड़ते रहते हैं। ये बात विद्यानिवास मिश्र यहाँ पे कहते हैं, और कहते हैं कि अपनापन क्या है? क्या राम हमारे अपने नहीं? क्या कुछ भी होना, जाना, बढ़ाना वह अपने राम की शर्त नहीं है? राम ये बात सोचते हैं, और इसी बात को लेकर के विद्यानिवास मिश्र धीरे धीरे आगे